नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। और देश की राजनीति के लिए आज एक अहम दिन था, इसलिए क्योंकि आज उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना था। और इस चुनाव में सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे, वे पूरी तरह से स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल उन्हें हो गई है। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन हैं, उन्हें 452 वोट मिले। वहीं जो इंडिया ब्लॉक कैंडिडेट थे सुदर्शन रेड्डी, उन्हें 300 वोट मिले हैं और 152 वोटों के अंतर से उन्होंने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस ने इंडिया के 315 सांसदों के मतदान का दावा किया था, जिससे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को 15 वोट कम मिले हैं। जैसे कल ही बताया जा रहा था, क्रॉस वोटिंग की संभावना है, लेकिन विपक्ष को बाकी सभी दलों का सहयोग मिला था। ओवैसी आरजेडी इन्होंने कल ही घोषणा कर दी थी कि उनका सहयोग इंडिया के ब्लॉक के कैंडिडेट के साथ है। बीआरएस और बीजेडी ने चुनाव में भाग नहीं लिया, जबकि राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। लोकसभा में इकलौते सांसद वाले शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया। धनखड़ ने, आपको बता दें, 21 जुलाई को खराब सेहत का हवाला देते हुए सदन की कार्यवाही खत्म होते ही तुरंत अपना इस्तीफा भेज दिया था। उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार भी कर लिया गया था। इसको लेकर कई राजनीतिक हलकों में लंबे समय तक चर्चाएं भी थी, क्योंकि धनखड़ का 10 अगस्त 2027 तक जो है उनका कार्यकाल था। और लेकिन अचानक उन्होंने शाम को, सदन की कार्यवाही खत्म होती है, सदन की कार्यवाही पूरा करने के बाद वो घर जाते हैं और घर जाकर अपना इस्तीफा भेज देते हैं और आनन फानन में इस्तीफा रात तक स्वीकार भी हो जाता है। ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था, जिसको लेकर विपक्ष ने कई सवाल उठाए थे। अब आपको दिखाते हैं कि जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे धनखड़, उनका जो प्रोफाइल क्या था, ये पूरा प्रोफाइल आपको दिखाते हैं। और लेकिन उससे पहले हम जो है वो राधाकृष्णन जो हैं उनका प्रोफाइल आपको बता देते हैं, उनके बारे में बता देते हैं। आरएसएस से जुड़े हुए बड़े नेता हैं। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में उनका जन्म हुआ था। आपको बता दें कि ये मतलब कट्टर आरएसएस के समर्थक माने जाते हैं। उनका पूरा परिवार जो है वो उनके समर्थक माने जाते हैं। बीबीए यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की उन्होंने डिग्री हासिल की है। आरएसएस स्वयंसेवक के रूप में जो उन्होंने राजनीति में शुरुआत की अपनी, और जो लश्कर हैं उनके साथ वे काफ़ी समय तक रहे। फिर 1996 में तमिलनाडु से भाजपा के वे सेक्रेटरी बनाए गए। वहाँ उन्होंने तमिलनाडु की कमान संभाली भाजपा की। 98 से लेकर 99 में कोयम्बटूर से वो सांसद चुने गए। और इसी दौरान जो है राजनीति में वे उभर कर सामने आए, क्योंकि उस समय तमिलनाडु में, साउथ में कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन उस समय उनके नेतृत्व में तमिलनाडु में भाजपा मजबूत हुई, ये कहा जाता है। 2016 से 20 में कोयर बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा 2020 से 2022 में भाजपा के केरल के प्रभारी बनाए गए, जहां उन्होंने साउथ को लेकर, साउथ में भाजपा की साख जो है वो मजबूत करना शुरू की। झारखंड के राज्यपाल बनाए गए उन्होंने 2023 में। इसके बाद जो है उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। तो आपको बता दें, तमाम तरह के जो कयास लगाए जाते, कल भी ये कयास लगाया जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और आखिरकार यही हुआ। इंडिया गठबंधन की तरफ से ये क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 15 वोट कम पड़े हैं, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की तरफ से ये दावा किया गया कि 315 सांसदों ने उनके वोटिंग की है। तो आखिर वो 15 सांसदों के वोट कहाँ गए, ये एक बड़ा चिंतन का विषय है इंडिया के ब्लॉक के लिए। लेकिन जो संभावना जताई जा रही थी, जिस तरह से जो उनकी जो छवि है, वहीं अगर हम बात करें इंडिया ब्लॉक के जो है सुदर्शन रेड्डी की छवि जो है, पहले ही वामपंथियों की तरफ से, कम्युनिस्टों की तरफ से ये आह्वान किया गया था कि उन्हें वोट न दिया जाए, जबकि कम्युनिस्ट कट्टर कांग्रेसी समर्थक माने जाते हैं, वामपंथ के समर्थक माने जाते हैं। उनकी तरफ से, लेफ्टिस्ट की तरफ से ये आह्वान किया गया था। और ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ से आवाज़ उठी थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये कहा गया कि सलवा जुड़ूम को बंद कराने में रेड्डी की भूमिका काफ़ी अहम थी।
चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सियासत पर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सियासत में एक बार फिर अंतःकलह उभर कर सामने आ गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को आज कहना पड़ा कि कांग्रेस एकजुट है और छत्तीसगढ़ में आगामी 2028 का जो विधानसभा चुनाव है वो सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब सचिन पायलट को ये क्यों कहना पड़ा कि कलेक्टिव लीडरशिप के तहत ही हम चुनाव लड़ेंगे? इसके पीछे जो है, अगर पूरे पिछले 7 दिनों का घटनाक्रम अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये पूरे जो उसका है बयान का वो अर्थ समझाता है कि आखिर ये उन्हें बयान देना क्यों पड़ा। इससे पहले भी चूंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कलेक्टिव लीडरशिप की बात कही थी। अब ये बात इसलिए हुई थी क्योंकि भाजपा और अन्य लोगों के लिए मजे का जो विषय बना हुआ है, सबसे पहले ये बखेड़ा जो खड़ा हुआ पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान से। वो बयान उन्होंने दिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के अवसर पर। बयान उनका ये था कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आगामी तो आपको बताएं पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ इसलिए कि रविंद्र चौबे 23 अगस्त को भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने पहुंचे थे और जब वहां पर भाषण देने की नौबत आई तो उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को आगामी चुनाव में टक्कर देना है, लड़ाई लड़नी है, तो नेतृत्व भूपेश बघेल के हाथों में होना चाहिए। केवल उन्हीं में ये क्षमता है कि जो है वो किया जाए। तो सीधे तौर पर एक तरफ उन्होंने भूपेश बघेल को जो है नेतृत्व सौंपने की बात कही, दूसरी तरफ उन्होंने सीधे साफ शब्दों में जो वर्तमान पीसी चीफ है दीपक बैज, उनके नेतृत्व पर सवालिया निशान भी लगा दिया। तो बताते हैं आपको रविंद्र चौबे ने आखिर क्या कहा था, जिसके बाद ये पूरी कहानी शुरुआत हुई। हमारे छत्तीसगढ़ में जनता के इच्छा है आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के। हम सब लोग भूपेश जी के हाथ मजबूत करना है, एक साथ ये लड़ाई में कंधा से कंधा मिला के, जैसे 13 से 18 के बीच पूरा प्रदेश के कांग्रेसी भूपेश जी के साथ मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन उखाड़ के फेंके रहे। तो ये पहली कड़ी थी जिसने पूरे सियासत, पूरे महाभारत की जो है बीज बोया उन्होंने रविंद्र चौबे ने। इसके बाद इसमें एंट्री होती है नेता प्रतिपक्ष और त्रिफला के एक फल। जैसे कि क्या है, पुराने जो छत्तीसगढ़ की राजनीति है, कांग्रेस में त्रिफला नाम दिया गया। वो त्रिफला है भूपेश बघेल, रविंद्र चौबे और चरणदास महंत। इन्हें त्रिफला के नाम से जाना जाता है। तो त्रिफला के जो एक फल है चरणदास महंत, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर चुटकी ली और रविंद्र चौबे को आड़े हाथों लिया। सीधे साफ तौर पर चरणदास महंत ने यह कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता होते हैं और कांग्रेस में होते हैं चमचे। ये चमचे उस सांप बिच्छू की तरह होते हैं जो अपने मालिक को खुश करने के लिए उन्हीं को डसते हैं और उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने साथ ही साथ रविंद्र चौबे को इशारों में उनके साथ बड़े नेताओं को ये नसीहत दी कि अपने चमचों को संभाल कर रखें। सुनिए चरणदास महंत ने क्या कहा। बहुत सारी श्रेणियां हैं, कुछ तो हराने में मगन हो जाते हैं। कभी कभी दूसरों के इशारे से ऐसे चमचे अपने नेता को भी हराने में लग जाते हैं। हमें अपने साथियों से मतलब है, अपने कार्यकर्ताओं से मतलब है, अपने जिलाध्यक्ष से मतलब, जिलाध्यक्षों से मतलब है। इसलिए हमने कहा कि मैं आपको सलाह देता हूँ कि चमचों के चक्कर मत रहिए। ये चम्मच लोग हमें बिना मतलब के कुछ ना कुछ गलत सलाह देते हैं। जैसे हम सांप से बचो, बिच्छू से बचो ऐसा कहते हैं ना, तो सांप बिच्छू जिसके जितने संख्या में है, तो चमचों की संख्या लगभग उतनी ही है। तो उन्होंने सीधे साफ शब्दों पे और अपने कार्यकर्ताओं को चमचों की उपाधि दी और सांप और बिच्छू तक कह डाला। इस बात को लेकर भाजपा ने खूब चुटकी है, लेकिन जब मामला बिगड़ने लगा तो रविंद्र चौबे को शायद ये अकल आई कि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलत जो है वो अभी छेड़ दी है। तो सफाई देने के लिए वहाँ पर पहुँचे और इसके पहले दीपक बैज ने जो है वो तीनों को आड़े हाथों लिया। सीधे साफ शब्दों पर दीपक बैज ने कलेक्टिव लीडरशिप वाली बात को वहाँ पर दोहराया और इसके साथ ही चेतावनी और धमकी भी दी रविंद्र चौबे जैसे दिग्गज नेताओं को कि पूरा मामला अनुशासनहीनता का है और केंद्रीय अनुशासन समिति के सामने वे अपनी बात रखेंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ कांग्रेस को
इस तरह के बड़े नेता किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुनिए दीपक बैज ने क्या कहा। क्या है, रविंद्र चौबे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और महाज्ञानी नेता है। अगर उनका बयान है तो उनका निजी बयान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने स्पष्ट बैठक, पीएससी की बैठक हुई जब पिछले 7 तारीख को कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रही है। और इसी का नतीजा है, कहीं ना कहीं सरकार आज 1.5 साल में ही कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया प्रदेश की जनता के सामने कि ये सरकार फेलियर है। तो ये तीसरी कड़ी थी जब पीसीसी चीफ ने सीधे साफ शब्दों में रविंद्र चौबे समेत तमाम उन नेताओं को धमकी दे डाली कि अगर उनके खिलाफ ये षड्यंत्र किया जाता है तो पार्टी हाईकमान इसका फैसला लेगी। तब कहीं जाकर रविंद्र चौबे जो है उनके तेवर ढीले पड़े और वो सीधा पीसीसी चीफ की शरण में जा पहुंचे। उन्होंने वहां पर जाकर मीडिया को बुलाया, इसके बाद जो है वो बयान दिया कि जो है पीसीसी चीफ एक सशक्त नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, कलेक्टिव लीडरशिप से जो चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम बातें उन्होंने कही, लेकिन ये बातें यहीं रुकी नहीं। आला कमान तक जो है वो शिकायत पहुंची और आखिरकार आज जब वोट चोर गद्दी चोर इस अभियान के तहत सचिन पायलट बिलासपुर पहुंचे तो पूरे मामले में चूंकि कार्यकर्ताओं में सबसे ज़्यादा निराशा इस बात की थी कि उनके बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को ही जो है वो हकार रहे हैं। तो इस बात को लेकर जब उन्होंने कार्यकर्ताओं में हताशा देखी वहां पर, तो हताशा दूर करने के लिए और एक मैसेज देने के लिए सभी बड़े नेताओं को फिर उन्होंने एक सुर में कहा कि अगर कांग्रेस अगले चुनाव में लड़ेगी तो कलेक्टिव लीडरशिप में ही लड़ेगी और मजबूत नेतृत्व के साथ लड़ेगी। सुनिए पायलट ने कहा क्या। कांग्रेस पार्टी की एक बहुत पुरानी परिपाटी है कि हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है, हमारा मुद्दा चुनाव लड़ता है, हमारा मैनिफेस्टो सामूहिक होता है, नेतृत्व सामूहिक होता है। हर व्यक्ति को, हर नेता, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे प्रदेश का, देश का हो, सब व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी जाती है और चुनाव लड़ने के बाद पार्टी निर्णय करती है किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। और ये बात सिर्फ एक राज्य की नहीं, समूचे देश में हमेशा से ही पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा है और यहाँ पर भी हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है आई न्यूज़ 24/7 के साथ।